मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीडी, कक्षा चतुर्थ, विषय इतिहास, पाठ सेल्यूकस की पराजय। सेल्यूकस, बेबीलोन पर सेल्यूकस का अधिकार। सिकंदर के जीते हुए प्रदेश बेबीलोन पर सेल्यूकस ने अधिकार कर लिया था। सेल्यूकस सिकंदर की तरह अत्याचारी एवं क्रूर था। वह भी भारत विजय के स्वप्न देखा करता था। वह सोचा करता था कि जो सिकंदर न कर सका वह मैं कर दिखलाऊंगा। वह निकोतर यानी विजय की उपाधि धारण करने के लिए सदैव ललायित रहता था। उसने सिकंदर की मृत्यु के 7-8 वर्षों के पश्चात भारत की सीमा पर पुनः आक्रमण कर दिया था। इधर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की योजना। तेजस्वी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने में लगे थे। उन्हें पता था कि संगठन में अजय शक्ति होती है। अब भारत को सुसंगठित शक्तिशाली साम्राज्य का होना अति आवश्यक था और इसके लिए मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा का बैठना आवश्यक था। चाणक्य की सूझबूझ व चंद्रगुप्त की तेजस्विता का सभी लोहा मान चुके थे, इसलिए अनेक राजागण चंद्रगुप्त को नेता मान चुके थे। केवल सम्राट प्रवर्तक इसके लिए तैयार न था, क्योंकि उसका राज्य बड़ा था, वह पराक्रमी तथा शक्तिशाली भी था, वह बड़ा महत्वाकांक्षी भी था और भारत का सम्राट बनने की उसकी पुरानी लालसा थी। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। फिर भी सभी की आंखें मगध पर लगी थी। सम्राट प्रवर्तक के बिना सुसंगठित भारत का निर्माण असंभव था। पंचनद प्रदेश के राजाओं को संगठित करके मगध पर आक्रमण करने का कार्य चंद्रगुप्त को सौंपा गया था। राजा प्रवर्तक को भारत सम्राट बनने का लालच देकर उसी के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण की योजना बनाई गई। वास्तविकता यह थी कि आचार्य चाणक्य ने सम्राट पद के लिए चंद्रगुप्त का नाम पहले से निश्चित कर लिया था। शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए नंद का विनाश आवश्यक था। आचार्य चाणक्य ने कुसुमपुर पहुंचकर वहां के सेनापति सक्टार को अपनी ओर से मिला लिया। चाणक्य ने धीरे धीरे विद्रोह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली। फिर नियत तिथि का एक संकेत था। महापद्मनंद अपने राजकुमारों का राज्याभिषेक की तैयारी में लगा था, अतः आक्रमण के लिए यही दिन ठीक समझा गया। नियत तिथि पर प्रवर्तक के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण कर दिया गया। कहने भर को उसके नेता सम्राट पुरु थे, वास्तव में सेना चंद्रगुप्त के हाथों में थी और इस विद्रोह में मगध की सेना एवं जनता ने भी पूरा साथ दिया था। प्रधानमंत्री राक्षस की भी कुछ न चल पाए। राजा नंद का सिर काट डाला गया। नंद का महल सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारों से गूंज उठा। जनता चंद्रगुप्त को पाकर आनंद से फूली नहीं समा रही थी। राजा पुरु चंद्रगुप्त की जय जयकार सुनकर भौचक्का रह गया और वह देशद्रोही हो गया। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, चाणक्य का असली नाम क्या था? राक्षस का असली नाम क्या था? पुरु का असली नाम क्या था? पंजाब का असली नाम क्या था? महापद्मनंद का असली नाम क्या था? और छठा प्रश्न है, सेल्यूकस ने क्या प्रतिज्ञा की थी? शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।